ये क्या है माँ जी? अब तूने पहली रसोई पर इतना अच्छा खाना बनाया है तो तुझे उसका गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए। इसकी क्या जरूरत थी? सच में माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, आप नहीं देंगी तब भी इस गंवार को कौन सा पता चलने वाला था कि पहली रसोई पर सोने के कंगन देते हैं, क्योंकि इसकी माँ ने तो कभी इसकी भाभी को दिया नहीं होगा। हाँ माँ, रहने दीजिए। वही तो, वैसे भी ये कंगन इसकी औकात से बाहर है। चुप हो जाओ तुम तीनों। और बहू, तू ये कंगन कभी मत खोलना, ठीक है? इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कितना बड़ा घर है और यहाँ से बाहर देखने में कितना मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा, सुहाना मौसम, आहा हा। नीचे सब्जी वाला आया है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सस्ते दामों में सब्जी ले लो। सब्जी वाला आया है, घर में सब्जी भी नहीं है, जल्दी से नीचे जाती हूँ वरना चला जाएगा। अनुष्का दौड़ते हुए नीचे जाती है और उसे दौड़ता देख सुमित्रा पूछती है, क्या हुआ बहू, इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ जा रही है? माँ, वो सब्जी खत्म हो गई है तो उसी को लेने जा रही थी, बाहर सब्जी वाला आया है। इसी को कहते हैं जब औकात से ज्यादा मिल जाए तो हजम नहीं हो पाता। ओ महान लड़की, हम लोग ऐसे फुटपाथ या ठेले से सब्जी नहीं खरीदते, ऑनलाइन या फिर शॉपिंग मॉल से ही लेते हैं। हाँ बहू, हम लोग बाहर से सब्जी नहीं खरीदते क्योंकि यहाँ वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं होता। अरे माँ, आपने हाइजीनिक कह दिया, बेचारी को तो हाइजीन का मतलब ही नहीं पता होगा। तुम लोग कब बेचारी का पीछा छोड़ोगे? बहू तू जा, इन्हें मैं देखती हूँ। अनुष्का बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है और ये सब रात को जब अमित को पता चलता है तो देखो, तुम भाभी की बातों का बुरा मत मानो, वो लोगों को बस ताने मारने में मजा उनको आता है, चाहे सामने कोई भी हो। तुम उनकी बातों को कभी दिल पर मत लगाना। हाँ, मैं उनकी बातों को अनदेखा कर देती हूँ, लेकिन और कब तक? क्या जब तक मैं इस घर में रहूंगी तब तक मुझे उनके ताने सुनने पड़ेंगे? नहीं, देखा, ऐसी बात नहीं है, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो और अपना काम करो। देखना, एक ना एक दिन निकिता भाभी ही तुम्हारी सबसे अच्छी भाभी बन जाएंगी। अच्छा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। वैसे और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है। क्या आप भी? इसी तरह दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो निकिता और कल्पना की सहेलियां घर आती हैं। एक बात तो है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, उसके बावजूद पहले वाली ही फीलिंग आ रही है। अरे तो दोस्तों की यही तो खास बात होती है, चाहे जितने भी दिन ना मिले लेकिन जब मिलते हैं तो वो दिन यादगार बना देते हैं। वही तो, अगर ना मिलने से भूल जाए तो वो दोस्त कैसे? वैसे मैंने सुना थी छोटी देवर की भी शादी हो गई है, तो तू अपनी नई देवरानी से हमें मिलवाएगी नहीं? हाँ रुक, भाभी 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 भाभी, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स आए हैं। हाय। हेलो भाभी, आप तो बहुत सुंदर हैं। वही तो, देखकर लगता ही नहीं है कि शादीशुदा हैं। हाँ हाँ बस करो, तुम जाओ और हमारे लिए कुछ खाने को बना दो। अरे रहने देना, यहीं बैठकर हम सबके साथ बातें करेंगे और खाने पीने का क्या है, कभी और खा लेंगे। तुझे सुनाई नहीं दिया? जा जाकर खाना बना। अरे तूने भाभी को क्यों भेज दिया? अरे तू छोड़ना, तू मेरी दोस्त है या उसकी? हाँ वैसे भी मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? इस तरह से कल्पना बात घुमा देती है और दूसरी तरफ अनुष्का तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ देर में वो सभी को तरह तरह के पकवान खिलाती है। कितना टेस्टी है यार, इसे खाकर तो मजा आ गया। सभी लोग जब अनुष्का की तारीफ करने लगते हैं तो निकिता को बहुत जलन होती है और वो सबके सामने अनुष्का की बेइज्जती करने लगती है। तुम लोगों को पता नहीं, इसे बस खाना बनाना और सुंदर दिखना ही आता है, बाकी इतनी गरीब है कि क्या ही बताऊं। अरे क्या जरूरत